जय मां विंध्यवासिनी। मैं हूं पंडित अमित सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ भाग्योदय। पार्थिव पूजन का लाभ और महात्म शिव उपासना में पार्थिव पूजा का विशेष महत्व होने के साथ साथ शिव की मानस पूजा का भी महत्व है। इस साल सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ने जा रहे हैं। इस बार यह जब सावन शुरू होने जा रहा है 22 जुलाई से, तो सावन पूर्णिमा तक, यह अर्थात रक्षाबंधन तक, इस पुण्य पवित्र महीने में आप भगवान शिव को प्रसन्न करने का, उनकी पूजा करने का पूरा 5 जहाँ सोमवार प्राप्त हो रहे हैं, वहीं पे सावन में मंगलवार 4 प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान आप करना चाहते हैं इस सावन के महीने में कर सकते हैं। 2024 का सावन बहुत अधिक महत्व वाला है, इसका पूरा लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। हर शिव भक्त को शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तु अर्पित की जाती है। वैसे आप एक बात जानें कि जब भी भगवान शिव की पूजा होती है तो आपने देखा होगा कि तमाम तरह की पूजा उपचार की सामग्री की व्यवस्था की जाती है, जिसमें पहले अभिषेक की वस्तु होती है, फिर जो है उन्हें अन्न इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। उसमें आप देखे होंगे कि पुष्प, भस्म, चंदन, मल्यागिर, ये तमाम वस्तुएं अर्पित की जाती है। लेकिन चूँकि 5 सोमवार पड़ रहे हैं, ऐसे आप सोमवार के अनुसार कि सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव का पूजा करने का महत्व होता है। और चूँकि हमारे यहाँ शिवलिंग के भी अलग अलग स्वरूप बताए गए, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी तरह से शिवलिंग के स्वरूप भी अलग अलग। कोई पारद के शिवलिंग की पूजा करता है, कोई नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करता है, कोई स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करता है, और कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, मिट्टी के शिवलिंग बना करके, और उसमें भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करता है। अब इसमें तमाम ये जो शिवलिंग है इसका अलग अलग महत्व है, और अलग अलग समय में भगवान शिव के ही भक्तों ने उन मूर्तियों में उन जो भगवान शिव के शिवलिंग हैं उनमें उनका आवाहन किया है, पूजन किया है, और तब से यह अनादिकाल से परंपरा बन गई है और भगवान शिव का पूजन किया जाने लगा। अब जैसे प्रथम सोमवार आता है, पहला सोमवार जो पड़ रहा है, सावन की शुरुआत ही हो रही है, तो ऐसे में प्रथम सोमवार के दिन कच्चे चावल से भगवान शिव का पूजन करें। दूसरे दिन आप दूसरे सोमवार को सफ़ेद तिल से, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग 1 मुट्ठी चावल से, चौथे सोमवार को जौ। इसके साथ साथ आप अभी जिसे 5 सोमवार पढ़ रहे हैं, तो 5वें सोमवार को चने का सत्तू भी बना करके, जौ का सत्तू बना करके भगवान का पूजन नैवेद्य के रूप में आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी सोमवार को भगवान शिव का विशेष पूजन करना चाहिए। 4 सोमवार तो आपने व्रत किया, पूजन किया, लेकिन जब सावन के महीने में जब 5वां सोमवार आए, आखिरी सोमवार आए, तो उस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की राजोपचार मतलब होता है, पूजन में 3 तरीके होते हैं। एक होता है पंचोपचार, भाई हमने जल चढ़ा दिया, कुछ नैवेद्य चढ़ा दिया, धूप दिखा दी, आरती कर दी, हो गई। षोडशोपचार होता है, जिसमें आपने देखा पद, पाद्य, अर्घ, आचमनी, भगवान शिव को स्नान दूध से, दही से, घी से, शहद से, उसके बाद उनको वस्त्र आदि, फिर भस्म लगाया, फिर तिलक लगाया, फिर उसके बाद उनको नैवेद्य समर्पित किया, उसके बाद फल चढ़ाया, फिर उसके बाद जो है कुछ द्रव्य दक्षिणा, बिल्व पत्र, ये षोडशोपचार पूजन विधि हो गई। इसके अलावा एक राजोपचार सामग्री, जिसमें वस्त्र के साथ साथ आभूषण इत्यादि भी अर्पित किए जाते हैं। तो कम से कम आखिरी सोमवार के दिन शिवार्चन करते समय राजोपचार ना कर सकें, षोडशोपचार पूजन आखिरी सोमवार के दिन आप जरूर करें। शिवार्चन करने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। एक अखंड बिल्वपत्र, अखंड कहा जाता है जिसमें कोई कटा फटा ना हो, कोई पत्ता, भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पण करने से कोटि बिल्वपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। शिव पूजा में शिवलिंग पर रुद्राक्ष अर्पित करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि रुद्राक्ष शिव के नयन के जल से प्रकट हुआ, इसीलिए उसे रुद्राक्ष कहा जाता है। भगवान शिव के अश्रु के रूप में ये प्रकट हुए हैं रुद्राक्ष, और भगवान शिव को अति प्रिय कहे जाते हैं। ये भगवान शिव के पूजा अर्चना करने के लिए महादेव को कच्चे दूध, सफ़ेद फल, भस्म, भांग, धतूरा, श्वेत वस्त्र, ये सब वस्तु आप अर्पित कर सकते हैं। अब लिंग का पूजन क्यों किया जाता है, तमाम भ्रम आपको हो सकता है, कई लोग आपको जो विधर्मी हैं आपको भ्रमित कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देह से कर्म और कर्म से देह, यही बंधन है। इसी शरीर के माध्यम से आप कर्म करते हैं, और जब कर्म करते हैं तो यह शरीर उससे बंध जाता है, और शिव भक्ति इसी बंधन से मुक्ति का साधन है। जीव आत्मा तीनों शरीरों से जकड़ी हुई है। स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देती है, कर्म हेतु जो हम अपने हाथ से, अपने आँखों से, अपने नयन से, कैसे भी जो हम कोई कर्म कर रहे हैं, वह जो है सूक्ष्म शरीर।
अब कर्म के अर्थात जो भोग करते हैं वो सूक्ष्म शरीर होती है, मतलब कारण शरीर आत्मा के उपभोग हेतु। तो ऐसे में लिंग पूजन जब हम करते हैं तो समस्त प्रकार के बंधन से, चाहे कर्म देह हो, चाहे हमारा स्थूल शरीर हो, यह सबसे मुक्ति में सहायक होता है। स्वयंभू लिंग धरती पे उपस्थित है, उनकी अपनी महिमा है। लेकिन अगर आप उन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो आप पार्थिव पूजन करें। पार्थिव पूजन होता है मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है। आप मिट्टी ले आएँ, साफ, बिल्कुल साफ कर लें, उसको बिल्कुल बारीक बना लें, उसे साफ कर लें, उसमें किसी प्रकार की गंदगी न रहने दें। उसके बाद उसमें गंगा जल और कच्चा दूध डाल लें। कच्चा दूध और गंगा जल डाल करके उसका शिवलिंग निर्माण कर लें। एक विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग का पूजन करते समय शिववास देखा जाता है जब पार्थिव शिवलिंग होता है। पार्थिव में जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम जो है उसमें देखते हैं कि आज शिववास है। शिववास का तरीका बता देता हूँ। कहा जाता है कि तिथिम च दुगुणी कृत्वा बाणा संयोजितम। तिथि अर्थात जैसे कोई तिथि चल रही है, जैसे मान लीजिए अगर आज पंचमी तिथि है शुक्ल पक्ष की, तो पंचमी तिथिम च दुगुणी कृत्वा, तो 2 गुना करिए, तो 5 दूनी 10, बाण से बाण 5 होते हैं, 5 जोड़ लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 15, तिथिम च दुगुणिता बाण संयोजितम। अब इसके बाद इसमें 7 से भाग दीजिए। 7 से जब आप भाग देंगे तो इसमें शेष आएगा 1। तो एकेन वासे कैलास द्वितीय गौरी सन्निधम तृतीयम वृषभारूढ़ा। यही अगर शेष 1 2 3 बचे तो आप समझिए कि भगवान शिव का वास हो सकता है। भगवान शिव जब पृथ्वी पे रहें, चाहे कैलाश पे हों, चाहे बैल पे हों और चाहे माता गौरी के साथ, तभी शिव का अभिषेक पार्थिव पे करना चाहिए। वैसे आजकल अच्छे पंचांग आ गए हैं, उसमें शिववास किस किस दिन है पंचांग में दिया होता है, वो आप देख सकते हैं, वैसे आप अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में आप रोज अभिषेक कर सकते हैं, किसी भी तरह के आपको शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे यह है कि आप भगवान शिव का पूजन करिए, शिवलिंग पर जल अर्पित करिए पूरे सावन मास पर्यंत। इस बार सौभाग्य की बात है कि 5 सोमवार पड़ रहे हैं सावन में, तो इस पूरे आप सावन महीने का लाभ लीजिए, भगवान शिव को प्रसन्न करिए। रुद्र को प्रसन्न करने से सभी प्रकार के रुतः अर्थात दुख नष्ट हो जाते हैं। जब रुद्र शब्द से उत्पन्न हुआ है रुद्र, जो दुख को नष्ट कर दे वही रुद्र है। तो रुद्रावतार महादेव भगवान शिव का आप आराधना पूजन करें सावन के महीने में, जरूर भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। माँ विंध्यवासिनी आप सभी का कल्याण करें, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।